कहते हैं कि एक समय था जबकि संपूर्ण धरती पर सिर्फ हिंदू थे। प्राचीन काल में भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कोश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक, दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैली थी। इस संपूर्ण क्षेत्र में 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज था, जिसके अंतर्गत सैकड़ों जनपद और उप जनपद थे। 7 द्वीपों में बटी धरती के संपूर्ण जम्बू द्वीप पर हिंदू धर्म ही कायम था। क्या प्राचीन काल में संपूर्ण धरती पर फैला था हिंदू धर्म? क्या हिंदू था विश्व का धर्म? मेक्सिको, अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन आदि सभी जगह पर हिंदू धर्म से जुड़े साक्ष्य पाए गए हैं। विद्वानों अनुसार अरब की यजीदी, सबाइन, सबा, कुरैश आदि कई जातियों का प्राचीन धर्म हिंदू ही था। मेक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां पाई गई थी। मेक्सिको शब्द संस्कृत के मक्षिका शब्द से आता है और मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण मिलते हैं जिनसे ये सिद्ध होता है। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। चीन के इतिहासकारों के अनुसार चीन के समुद्र से लगे औद्योगिक शहर च्वांजो में और उसके चारों ओर का क्षेत्र कभी हिंदुओं का तीर्थ स्थल था। वहाँ 1000 वर्ष पूर्व के निर्मित हिंदू मंदिरों के खंडर पाए गए हैं। इसका सबूत चीन के समुद्री संग्रहालय में रखी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। मात्र 500 से 700 ईसा पूर्व की चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्य काल में ये संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्राश्व और किम पुरुष नाम से प्रसिद्ध था। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह उनके सिर और कई हाथ बने होते हैं। कई वर्ष पूर्व भी रूस में वोल्गा प्रांत के स्तराया माइना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया है। ये गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। 2007 को ये विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपी था। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बलि इस साम्राज्य के राजा थे। भारत के बाहर वानर साम्राज्य अमेरिका में भी था। सेंट्रल अमेरिका की मॉस्किटिए में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडवेग ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सिउदाद ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी होता है, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि ये वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर इसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और ये राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की माया सभ्यता के अवशेष भी हिंदू धर्म से जुड़ते हैं। इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक उत्थान के बाद ये राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदू के कई प्राचीन मंदिर है, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गुफा गजा गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। पौराणिक काल का कम्बोज देश कल का कंपूचिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। ये कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। ये विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्राय शिव मंदिरों का निर्माण किया था। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था।
चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक है। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान है, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी है। भारतीयों के आगमन से पूर्व यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं में विभक्त थे। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीन का राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो से तो ये साफ हो जाती है कि हिंदू ही था विश्व का पूरा धर्म। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के भी शेयर करें।